नमस्कार। आओ हिंदी पढ़े में आज हम सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अनेक कार्य किए, उनके कामों को भुलाया नहीं जा सकता। उनका जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सन 1666 में हुआ था। आइए अब उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। उनकी माता का नाम गुजर जी था और पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी था, जो बंगाल में थे। माता पिता ने गुरुजी का नाम गोविंद राय रखा। गुरुजी ने बचपन के 5 साल पटना में ही बिताए थे। गुरुजी के पिता अक्सर भ्रमण करते रहते थे। सन 1671 में गुरुजी ने अपने परिवार के साथ दानापुर से यात्रा की और यात्रा में ही उन्होंने फारसी, संस्कृत और मार्शल आर्ट जैसे कौशल को सीखा था। वह और उनकी माता आखिरकार 1672 में आनंदपुर में अपने पिता के साथ जुड़ गए और उनकी शिक्षा जारी रही। कहते हैं कि सन 1675 की शुरुआत में जब कश्मीरी हिंदुओं का मुगलों की सेना द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, तब वहाँ के हिंदुओं ने गुरु तेग बहादुर जी से सहायता मांगी थी। हिंदुओं की दुर्दशा का पता चलने पर गुरु तेग बहादुर जी राजधानी दिल्ली चले गए, परंतु जाने से पहले उन्होंने अपने 9 वर्षीय पुत्र श्री गोविंद राय जी को सिखों का उत्तराधिकारी और 10वां गुरु नियुक्त कर दिया। दिल्ली में गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। गुरुजी के पिता और 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने इससे इनकार किया तो मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के अनुसार सार्वजनिक रूप से चांदनी चौक में उनका सिर कलम कर दिया गया। श्री गुरु गोविंद राय जी तब 11 नवंबर 1675 से 78 को तक गुरु गद्दी पर विराजमान रहे और उनका नाम श्री गुरु गोविंद सिंह हुआ। कहते हैं कि तब बैसाख का महीना था। इसके बाद गुरुजी ने धर्म और धर्म की रक्षा के लिए लोगों को इकट्ठा किया। तब गुरु गोविंद सिंह ने ही पंच प्यारे की परंपरा की शुरुआत की थी। इनके पीछे एक बहुत ही मार्मिक घटना है कि गुरु गोविंद सिंह के समय मुगल बादशाह औरंगजेब का आतंक चारों तरफ फैला हुआ था। उस दौर में देश और धर्म की रक्षा करने के लिए सभी इकट्ठे हो रहे थे। हजारों लोगों में से सर्वप्रथम 5 लोग अपना शीश देने के लिए सामने आए और फिर उसके बाद सभी लोग अपना शीश देने के लिए तैयार हो गए। जो 5 लोग सबसे पहले सामने आए उन्हें पंच प्यारे कहा गया। फिर गुरुजी ने धर्म समाज और देखा कि रक्षा के लिए 1699 में ही खालसा पंथ की स्थापना की। इन पंच प्यारों को गुरुजी ने अमृत यानी कि पवित्र जल जो सिख धर्म धारण करने के लिए किया जाता है चखाया। इसके बाद इन सभी बाकी लोगों को पिलाया गया। इस सभा में हर जाति और संप्रदाय के लोग विद्यमान थे। सभी ने अमृत चखा और खालसा पंथ के सदस्य बन गए। अमृत चखने की परंपरा की शुरुआत तभी से हुई थी। पंच प्यारे के चयन के बाद गुरुजी ने धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना देश के चौमुखी उत्थान के लिए व्यापक कल्पना थी। बाबा बुढ़ा ने गुरु गोविंद सिंह जी को मीरी और पिरी 2 तलवारें पहनाई थी। युद्ध की दृष्टि से गुरुजी ने केशगढ़, फतेहगढ़, होलगढ़, आनंदगढ़ और लोहगढ़ में किले बनवाए और पोंटा साहिब आपकी साहित्यिक गतिविधियों का स्थान था। कहते हैं कि उन्होंने मुगलों या उनके सहयोगियों के साथ लगभग 14 युद्ध लड़े थे, इसीलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। ये भक्ति और शक्ति के अद्वितीय संगम थे। तख्त श्री हुजूर साहिब नांदेड़ में गुरु ग्रंथ को बनवाया था। गुरु महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में तेलंगाना की सीमा से लगे प्राचीन नगर नांदेड़ में तख्त श्री गुरु साहिब गोदावरी नदी
के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इस तखत सचखंड साहिब भी कहते हैं। इसी स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ साहब को गुरु गद्दी बख्शी और 1708 में उन्होंने यहीं पर ज्योति ज्योत में समा गए थे। ग्रंथ साहिब को गुरु गद्दी बख्शी का अर्थ है अब गुरु ग्रंथ साहिब को अब से आपके गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नियां थी माता जीतो जी, माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर थी। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह उनके बड़े शहजादे थे जिन्होंने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की थी, और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहद के नवाब ने जिंदा दीवारों में चिनवा दिया था। इसके बाद धर्म संस्कृत देश की आन बान शान के लिए पूरा परिवार कुर्बान करके नांदेड़ से अवलभ जो श्री हुजूर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा देते हुए उसका श्रेय भी प्रभु को देते हुए कहते हैं, आज्ञा भई अकाल की तभी चलाइयो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। और तब से लेकर अब तक गुरु ग्रंथ को ही वो अपना गुरु मानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने 42 वर्ष तक जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला करते हुए सन 1708 को नांदेड़ में ही सचखंड गमन कर लिया था। गुरु गोविंद सिंह मूलतः धर्म गुरु थे, लेकिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए उन्हें शस्त्र धारण करने पड़े थे। गुरु जी के परदादा गुरु अर्जुन देव की शहादत, दादा गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा किए गए युद्ध, पिता गुरु तेग बहादुर की शहीदी और 2 पुत्रों का चमकौर के युद्ध में शहीद होना, आतंकी शक्तियों द्वारा 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा देना, वीरता व बलिदान की विलक्षण मिसालें हैं। गुरु गोविंद सिंह का इस सारे घटनाक्रम में भी अडिग रहकर संघर्ष करना यही उनकी सामान्य बात रही है। तो ये था गुरु गोविंद सिंह जी का संक्षिप्त परिचय। आशा है कि ये आपको अवश्य अच्छा लगेगा। धन्यवाद।